सलाम सर, कैसे हैं आप? वेलकम सलाम। सर, ऐसा क्यों होता है कि हमने गुज़श्ता मामलात और वाक़यात में ये देखा, हादसात में ये देखा कि अभी जैसे रिसेंटली एक रोड एक्सीडेंट हुआ कारसाज पे, इसी का हम देख लेते हैं कि पब्लिक चाहती है कि फ़ौरन फ़ैसला हो जाए, फ़ौरन जो है फ़ैसला हो जाए, और वो फ़ैसला कि जो उन्होंने अपने ही दिमाग में एक इमेज क्रिएट की है, कि जैसे हमने बहुत सारी मुख्तलिफ क्लिप्स आई कि वो जो कारसाज पे भी रोड एक्सीडेंट हुआ, तो वो खातून को कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि वहीं जला दो, वहीं उनका फैसला करो। तो ये ऐसी हमारी आवाम की सोच इस तरफ क्यों जा रही है? क्या उनको कानून पे भरोसा नहीं है, या वो कानूनी मामला चाहते ही नहीं है? तो आपकी क्या राय है इसमें? जी, अच्छे क्वेश्चन है आपका। आ, ये गुज़िश्ता मल्टीपल शहर में, और आपने देखा है कि शहर से बाहर भी जो वाक़यात रोनमा हुए हैं, उनमें आपको डिमेंशन वाइज पब्लिक इम्पल्सिव बिहेवियर दिख रहा है। और ये इसकी बुनियाद बेसिकली उनके शॉर्ट टेम्पर्ड एलिमेंट्स हैं, एग्रेसिवनेस है जो आपको उनमें दिख रही है। जजमेंटल हो रहे हैं वो लोग, और उसी वक्त डिसिसिव डिसीजंस चाहते हैं कि देर एंड देन फैसला हो जाए, और जो भी कल्परेट है उसको वो अपने तय सजा दे दें। ये बिहेवियर एक कंटिन्यूस सफरिंग की वजह से डेवलप हो गया है। अगर हम साइकोलॉजी में और बिहेवियरल साइंसेस के हिसाब से इसको एग्ज्यूम करें या इसको डिग आउट करें, तो हमें इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इस वक्त इस हर सोसाइटी में, इनफैक्ट टू बी वेरी फ्रैंक, मैं उसको हर सोसाइटी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कह रहा हूं, खासकर हमारी सोसाइटी में वो फैक्टर्स मौजूद हैं जो इस वक्त इस इम्पल्सिव बिहेवियर में जिम्मेदार हैं। अब चाहे वो किसी एक्सीडेंट से रिलेटेड हो, किसी थेफ्ट से रिलेटेड हो, चोरी चकारी डकैती से रिलेटेड हो, डकैती, मोबाइल स्नैचिंग, या और किसी किलिंग। इफ इन केस असेलेंट या वो बंदा जो इस एक्टिविटी में मुलव्विस है वो पकड़ में आता है, तो पब्लिक एग्रेसिवली देर एंड देन आप देखते हैं कि वो फैसला करने की कोशिश करती है। उसमें मल्टीपल फैक्टर्स दो इन्वॉल्व होते हैं कि आपका कानून कितना सख्त है, कानून पोस्ट इवेंट क्या सजाएं मुरतब करता है और क्या सजाएं उन लोगों को देता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो एक मुआशरती तौर पे लोग कैलकुलेट करते हैं, लोग उसको एग्जामिन करते हैं। बेशक आप ना समझें उसको, लेकिन लोग समझ रहे होते हैं कि हमने पकड़ के किसी को दिया और बाद में उसका क्या हुआ। तो कंटिन्यूस जब इस तरह की डेवलपमेंट उनके माइंड एंड साइकी में उनको रिलीफ नहीं देती, और उनको ये पता चल जाता है कि अगर हमने कानूनी तकाजे पूरे करने में इसको लगाया है तो कोई ना कोई लूप होल्स अपनी ताकत की बुनियाद पर, अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बुनियाद पर, या अपनी चालाकी और पैसे की बुनियाद के ऊपर वो निकल जाएगा। तो पब्लिक अपनी कोशिश करती है कि देर एंड देन फैसला कर दें, इसलिए कि उनका एतमाद कंप्रोमाइज हो चुका होता है। अब रही बात यह कि क्योंकि इतना इंपल्सिव बिहेवियर, इतना शॉर्ट साइटेडनेस, इतनी उनकी जो एलिमेंट ऑफ एग्रेसिवनेस है वो इतना क्यों बढ़ गया है, तो उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो दुनिया में कम्युनिकेशन का जो निज़ाम है वो बहुत फास्ट ट्रैक के ऊपर है। उसने लोगों में जो टेम्परामेंट को शटर किया है, क्रिटिकल थिंकिंग को शटर किया है, सोच समझ के इमोशनल एलिमेंट्स को बढ़ा दिया है, पोलराइजेशन के एलिमेंट्स ने जो आपकी सोसाइटी में क्रिएट हो गए हैं, अमीर गरीब,
ताकतवर, कमजोर, ऐसा आदमी जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखता है, वो जो जिसके हाथ में कुछ नहीं है वो। तो ये पोलराइजेशन के अंदर अस एंड वी का, अस एंड देम, ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हम और वो। तो इस कॉन्सेप्ट ने डिवाइड कर दिया है कि हम लोग ये हैं, वो लोग वो हैं, अस एंड देम, यानी एक आदमी अमीर है और एक आदमी को गरीब। तो वो फॉल्स टैबू आपने क्रिएट कर दिए हैं, जिसके अंदर आपने एक अमीर आदमी की एक स्केच पिक्चर, फैन पिक्चर बनाकर बैठ गए हैं कि इसके पास ये चीजें, ये चीजें, ये चीजें, अल्टीमेटली ये कानून को डिसीव करके निकल जाएगा। और गरीब आदमी जो है वो एक वेब की तरह, आप समझ लें मकड़ी के जाले की तरह, को जो छोटी चीजों को पकड़ लेती है और बड़ा कीड़ा जो है उसमें से, जाले में से निकल जाता है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक ओपिनियन जो है वो जजमेंटल हो जाता है। अब जब आप फैक्टर्स को मजीद इलेबोरेट करते हैं और देखते हैं कि और क्या फैक्टर्स हैं जो इस एटीट्यूड, इस बिहेवियर के ऊपर पूरी सोसाइटी को कवर कर रहे हैं, तो उसमें बर वक्त इंफॉर्मेशन आना, यहां पे ये कत्ल हो गया, यहां पे ये एक्सीडेंट हो गया, विद इन फ्यू सेकेंड्स तस्वीर खिंचती है और वो आगे पहुंच जाती है। अब क्या रुख दिखाना है, उसमें मीडिया का एक रोल है। सेंसिटाइजेशन, मीडिया उसको सेंसिटाइज कर देती है, ऐसे दिखा देगी जैसे कि कौन आदमी फॉल्ट लाइन पे और कौन आदमी जो है विक्टिम है। तो ये इसके अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है उस पिक्चर कशी का, जिसके अंदर आप एक को क्रिमिनल दिखाते हैं और एक को आप विक्टिम, मासूम दिखाते हैं। और इसी तरह एक को आप जो है डिसीवर दिखाते हैं और एक को आप कहते हैं कि ये इसके साथ डिसीव हुआ। जैसे मैंने कहा कि पोलराइजेशन, कि सोसाइटी डिवाइड हो चुकी है दो तबकों के अंदर। अब जब जिस सोसाइटी में दो तबके डिवाइड हो जाएंगे, वहां अगर एक तबका, एक रेस, एक कम्युनिटी, अगर कोई उसका एक आदमी कोई फॉल्ट लाइन पे चला जाए और फॉल्टी हो जाए, तो उसकी सारी सोसाइटी को, उसकी सारी कम्युनिटी को, उसको टैगिंग यही होती है कि ये सबके सब ही ऐसे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनकी सेल्फ साइटेड एक इमेज बना के रखी हुई है, उसमें आप उस फ्रेम को बिठाते हैं और आप टैग करके उसको सजा दे देते हैं। यही बात ऐसी है कि क्योंकि कभी हमारे यहां सोसाइटी में काउंसलिंग का कोई मोड ही नहीं है कि दो आदमी जो मुख्तलिफ जाविये रखते हैं वो आमने सामने बैठें और बैठकर अपने जावियों को क्लैरिफाई करें, उस ग्रे एरिया को खत्म करें और ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर आए। ठीक है ना? और या अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट पे नहीं भी हैं तो भी उस ग्रे एरिया को क्रिएट करें जिसमें दोनों रोल ओवर कर सकें। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो उसके अंदर बहुत जरूरी होती हैं ऐसे कंडीशन के अंदर। फिर जो सफरिंग्स है, सफरिंग्स डेवलप कर देती हैं एंजाइटी, नफरत। सफरिंग कैसे? आप मेहनत कश तबका है, सुबह से निकलता है, शाम को वापस आता है। आप सब ने मेहनत कशों को देखते हैं, सुबह से निकलते हैं, शाम को नौकरी करता है, बच्चे पालता है, बीवी, स्कूलिंग, ये वो। तो वो एक हार्ड प्रेस किस्म का तबका होता है और वो गुजर रहा होता है उससे। दूसरी तरफ आप देखते हैं एक प्रोस्पेरस तबका है और वो प्रोस्पेरस तबका, दुनिया की हर चीज अवेलेबिलिटी है। तो ये सफरिंग्स और ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये फिर एक वजह बन जाती है स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन की, जिसकी वजह से ये एलिमेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है कि जजमेंटल हो जाता है आदमी। अब क्योंकि किसी माशरे में तालीम का एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो उस तालीम के साथ जो है एक चीज जो डेवलप होती है वो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, कि आदमी किसी इवेंचुअल इवेंट के अंदर उस क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करता है और जस्टिफाइड करता है अपने जजमेंटल डिसीजंस को, कि मैं जो देख रहा हूं उसके अलावा भी कोई पर्सपेक्टिव किसी का हो सकता है। मैं अगर किसी को कातिल देख रहा हूं तो दूसरा उसको जरूरी नहीं है कि कत्ल की निगाह से देखे, वो दूसरा उसको एक्सीडेंटल निगाह से भी देख सकता है। तो अब जब आप पर्सपेक्टिव नहीं सुनेंगे, जब आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेंगे, जब आप एग्ज्यूम आउट नहीं करेंगे चीजों को, जब आप डिग आउट नहीं करेंगे, जब आप उसका पोस्टमार्टम नहीं करेंगे किसी चीज का, तो जो आपकी पेन पिक्चर अपनी थिंकिंग के मुताबिक है आप उसको लागू कर देंगे।
ऐसी सूरत के अंदर अगर इवेंट कहीं होता है और वहां कहीं कलेक्शन ऑफ मॉब होता है, तो यही कलेक्शन ऑफ मॉब जो है वो अल्टीमेटली मॉब की एक मेंटालिटी बना देता है। उस मेंटालिटी के अंदर इमोशनल एलिमेंट्स अगर हैं, इस तरह का कोई एलिमेंट हुआ है कि जिसके अंदर एक्सीडेंटल किलिंग हो जाए या एक्सीडेंटल कोई रन ओवर एक्सीडेंट्स हो जाए या वो मॉब जो है एक क्रिटिकल थिंकिंग जो उसकी बैकअप साइकी के अंदर बना हुआ है, अगर वो किसी खास कम्युनिटी में किया है, किसी खास एथनिक उसमें किया है, तो वो उस एथनिक के दुश्मनी में वो सारा जो कि उसने पेन पिक्चर बायस एटीट्यूड की बनाई हुई है, उसके अंदर इम्पार्शियल एटीट्यूड नहीं है उसका और पार्शियलिटी बेस्ड बनाई हुई है, तो वो उसके हिसाब से मॉब थिंकिंग, मॉब मेंटालिटी जो है वो ऑटोमेटिकली वो भी बढ़ जाती है। दूसरी बात ये कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कल्चरल सोसाइटी, जैसे मैंने कहा कल्चरल सोसाइटी की वजह से वो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और कल्चरल सोसाइटी यही है कि लोग जो हैं क्योंकि डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, उनके इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, उनके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, और इन सब उनके और यानी आप कहते हैं लोकल एरिया इश्यूज हैं, वो डिफरेंस इलाके से लेके लोगों के दरमियान बहुत बड़ी एक एलिमेंट्स ऑफ सफरिंग पैदा करते हैं। और ये फैक्टर्स सारे मिलके शॉर्ट टेम्पर, एग्रेसिवनेस, जजमेंटल होना, डिसीजिव रिएक्शंस, इंपल्सिव बिहेवियर होना, ये सारी चीजें क्रिएट कर देते हैं। और लोग फिर एट द साइट ऑफ द क्राइम सीन, एट द साइट ऑफ द एक्सीडेंटल सीन, वो चाहते हैं कि वहीं उनकी क्या कहते हैं फैसला हो जाए उनका। और उसके एक मेजर इसके साथ एक मेजर फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट जो है मेजर फैक्टर, वो ये कि आपकी जब स्टेट अथॉरिटी अगर लोग कानून कल्प्रिट को सजा नहीं देगा, तो लोग फिर प्रेफर करते हैं कल्प्रिट को अपने हाथ में लेने का और अपने हाथ से सजा देने का। थैंक यू वेरी मच।